हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां पर अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 7 गणित का जादू तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 8 गर्म गर्म पराठे का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बने रहना है इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से इसी वीडियो में समझ आ सके। तो यहाँ पर बात हो रही है हिमानी और मनन की। हिमानी और मनन की मम्मी आज उनके लिए आलू के पराठे बना रही है। आलू के पराठे तो सभी को पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी ने अभी पराठे बनाने शुरू ही किए थे, तभी हिमानी ने कहा, मम्मी पहला पराठा मुझे देना। हिमानी की बात सुनकर मनन भी पहला पराठा खाने के लिए कहने लगा। तो माँ बोली, अरे पहला पराठा मैं दोनों को कैसे दे सकती हूँ, हम दोनों बराबर बराबर बांट करके खा लेंगे, ऐसा बोलता है मनन। तो यहाँ पर मनन ने पराठे के दो बराबर बराबर टुकड़े किए और एक हिस्सा हिमानी को दे दिया, यानी हाफ हाफ कर दिया। तो बताइए हिमानी ने पराठे का हिस्सा कितना खाया। तो यहाँ एक पराठे के दो बराबर हिस्से, यानी हिमानी ने पराठे का 1/2 भाग खाया, यानी 1/2, जिसे हम 1/2 पढ़ते हैं। देखिए इस तरह से आप लिखते हैं इसे। यदि इस पराठे को हमें 4 बच्चों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक पराठे को कितने हिस्से में बांटना पड़ेगा। यदि मम्मी ने दोनों पराठे के लिए, तो यहाँ पर देखिए एक पराठे को अगर 4 हिस्से में बांटेंगे तो प्रत्येक के पास में 1/4 पराठा मिलेगा, 1/4 जैसे लिखते हैं। यदि मम्मी ने दोनों के लिए कुल 5 पराठे बनाए तो बताओ दोनों को समान रूप से कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए 5 पराठों को बांटने के लिए 2 बच्चों में इस तरह से करेंगे, अर्थात 5 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 5/2, 5/2 इस तरह से लिखेंगे हम। इसे 5/2 भी पढ़ते हैं, अर्थात प्रत्येक को मिलने वाले पराठे 2 और आधा मिलेगा। ठीक है, 2 तो पूरे मिलेंगे और आधा आधा दोनों बांट करके ले लेंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, जिसे हम 2.5 भी बोलते हैं या 2 सही 1/2 भी बोलते हैं। आओ अभ्यास करें। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे कुछ। आप इन 5 पराठों को 4 बच्चों में बांटिए। तो कैसे बांटेंगे हम 4 बच्चों में, एक पराठे के 4 हिस्से कर देंगे। ठीक है, और 2-2 तो हम एक एक को प्रत्येक को बांट ही देंगे, और बचा एक पराठा तो उसके 4-4 हिस्से कर देंगे। तो यहाँ नहीं 5 पराठों को 4 बच्चों में बांटना है ना, तो हमें 1 सही 1/4 प्रत्येक बच्चे को देना होगा। ठीक है, जिसे इस तरह से लिखते हैं 5/4। इसे हम सवा भी बोलते हैं। 1 सही 1/4 को क्या बोलते हैं, सवा। ठीक है, 4 पराठों को 3 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक को कितना पराठा मिलेगा। तो 4 को 3 में डिवाइड कर दीजिए, 1 सही 1/3 बच्चों को मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को पराठा। ठीक है, अब दिए गए चित्रों में लिखी गई भिन्न को रंग भर करके आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 भाग है वृत्त के। अब वृत्त में से एक भाग को छायांकित कर रखा है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 1/6। इसी तरह से देखिए त्रिभुज के 4 हिस्से बटे हुए हैं, एक हिस्से को यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, छायांकित कर रखा है, तो इसलिए लिखेंगे हम 1/4। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3 हिस्से हैं वर्ग में, एक हिस्से को छायांकित कर रखा है, तो 3 हिस्से को हम नीचे लिखेंगे, एक हिस्सा जो छायांकित है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी हम इसे लिखेंगे 1/3। ठीक है, इसी तरह से देखिए वृत्त के 3 भाग घिरे हुए हैं, यानी छायांकित भाग से घिरे हुए हैं, एक भाग खुला है, तो 4 भाग है टोटल। 4 भाग, टोटल भाग को हम नीचे लिखेंगे, छायांकित भाग को ऊपर लिखेंगे 3, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 3/4। इसी तरह से देखिए वर्ग के यहाँ पर 9 हिस्से किए हुए हैं, 9 टोटल हिस्से हैं। ठीक है, अब उसमें से 4 हिस्सों को कॉर्नर को यहाँ पर छायांकित कर रखा है, तो यहाँ पर इसे इस तरह से दर्शाएंगे 4/9। इससे आपको समझ आ चुका होगा कि जो टोटल हिस्सा होता है वो हम नीचे लिखते हैं भिन्न में अगर हमें लिखना है, और जो छायांकित भाग है जो यूज हो चुका है उसे हम ऊपर की ओर लिखते हैं, जिससे हम आसानी से भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3 रंग की आकृति को देख करके बताना है आपको कि इस आकृति में कितने भाग में गुलाबी रंग भरा हुआ है। देखिए 3 हिस्से हैं यहाँ पर, 3 के एक हिस्से में गुलाबी रंग है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 1/3। क्या इस आकृति में पीला रंग 1/3 भाग है, यदि नहीं तो कितना है। तो देखिए नहीं है यहाँ पर 1/3 भाग, क्योंकि पीले हिस्से में बीच वाले भाग को डिवाइड किया हुआ है, जो कि हल्का पिंक कलर का हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम उसे नहीं लिख सकते कि कितना भाग मिलेगा वो। क्या दिए गए चित्रों में भिन्न संख्याओं को सही दर्शाया गया है, तो पहचान करके लिखना है। तो ये है 1/2, 2 का एक हिस्सा, यानी 1/2। क्या ये 1/2 है,
नहीं, क्योंकि इसे जब डिवाइड करेंगे आधे में तो ये इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 नहीं होगा, क्योंकि नीचे का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ऊपर के क्षेत्रफल से। इसी तरह से 1/4 है क्या ये? नहीं, क्योंकि इसे अगर 1/4 दर्शाना है तो इसे इस तरह से ना डिवाइड करके इसे हम डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो ये 1/4 बटेगा, जबकि ये नहीं है, ये तो क्या हो गया, 1/4 नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये क्या 3/4 है। अब देखिए 4 भाग तो डिवाइडेड है, बट क्या 3 भाग हम लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या 1/2 को संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं? हाँ हिमानी, दिखा सकते हैं, क्योंकि 1/2 0 से अधिक है और 1 से कम है, इसलिए पहले हम 0 से 1 वाली संख्या को रेखा पर बनाएंगे, ठीक है। तो 0 से जो 1 वाली संख्या है उसे हम रेखा पर बना देंगे। इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग होगा 1/2। सोचिए कितने 1/2 हिस्से मिलकर के 1 बनेगा? तो 2 हिस्से बनेंगे तब जाकर के 1 बनेगा। 1 बनाने के लिए कितने 1/4 हिस्से चाहिए होंगे? 4। कितने 1/5 हिस्से चाहिए होंगे? तो 5। कितने 1/20 हिस्से चाहिए होंगे? तो 20, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए संख्या रेखा दर्शा रखी है 1/2, 1 और 0, यानी 1/3 को दर्शाने के लिए रेखा को 3 बराबर हिस्सों में बांटना होगा हमें। तो यहाँ पर इस तरह से बांट देंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक ही मानी। क्या तुम 2 से ही 1/4 को रेखा पर दर्शा सकती हो? क्यों नहीं दर्शा सकते? दर्शा सकते हैं, तो इस तरह से दर्शा देंगे। अब 2 से 3 के बीच बराबर 4 जो भाग है वो हिस्से करेंगे, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग, और 2 के आगे 1/4 भाग लेकर के बनेगा 2 सही 1/4, जिसे हम बोल सकते हैं 2.25, ठीक है। लेकिन भैया क्या इस संख्या पर 7/4 और 11/4 कहाँ होगा या बन सकता है क्या? तो मनन बोलता है देखो 7/4 और 11/4 में हमें 7/4 हिस्से और 11/4 हिस्सों को रेखा पर दर्शाना होता है। तो इसके लिए प्रत्येक इकाई के 4 बराबर हिस्से करने होंगे पहले तो, ठीक है। अब प्रत्येक हिस्सा 1/4 भाग है, इसलिए इन्हें ऐसे गिनेंगे, तो इस तरह से गिनेंगे। संख्या रेखा पर 2 से 1/4 के स्थान पर क्या दर्शाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 से 1/4 को दर्शाया गया है 2 चौके 8 और 1 9/4, ठीक है। तो इसे इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में हम चेंज कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर देख करके आपको गोले में संख्या लिखनी है यहाँ पर कि क्या होगा ये। तो ये होगा 51 सही 1/5, ये होगा 85 सही 1/3, क्योंकि 3 हिस्से हैं, यहाँ पर 5 हिस्से हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित भिन्नों को दर्शाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए भिन्न तो दे नहीं रखी है, तो हम कैसे दर्शाएंगे? भिन्न होती तो हम दर्शा भी सकते थे, सिर्फ कॉमा दे रखा है तो इसे तो दर्शा नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सोचिए 2 संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी भिन्न संख्याएं होती हैं? तो बहुत सारी हम बना सकते हैं 2 संख्याओं के बीच, ठीक है। अगले दिन जब मनन स्कूल गया तो गणित की कक्षा में शिक्षिका ने बोर्ड पर रोटियों के चित्र बनाकर कहा कि पहले चित्र में एक रोटी को 2 बच्चों के बीच में बराबर बांटना है, दूसरे चित्र में 2 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? इस तरह से बट जाएगा। देखिए मनन ने पहले एक रोटी को 2 बराबर बच्चों में बांटा, 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटा। उसके बाद दूसरे चित्र की रोटियों को 4 बच्चों में इस प्रकार से बांटा और दिखाया गया है। क्या दोनों चित्रों में बच्चों को रोटियां जो हैं बराबर आधे हिस्से मिल रहे हैं क्या? जी मिल रहे हैं। शिक्षिका ने 3 रोटियों को इस प्रकार से 6 बच्चों में बांट करके दिखाया। देखिए तो सबको आधा आधा हिस्सा मिलेगा। अच्छा, अब अगर 3 रोटियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटे तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी? आधी रोटी मिलेगी, ठीक है। सोचिए और बताइए 100 रोटियों को 200 बच्चों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, आधा हिस्सा मिलेगा। तो ऐसी सभी भिन्न संख्याएं जो आपस में बराबर होती हैं या समान या तुल्य भिन्न होती है, क्योंकि 3/6 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है? समान या तुल्य भिन्न कहलाती है, जिनको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको साधारण भिन्न मिल जाएगी, ठीक है। वो ही साधारण भिन्न जिनके हम ये बांट सकते हैं इनको इस तरह से। तो आंसर चाहे 3/6 मिले, चाहे 2/4 मिले या 1/2 मिले, रहेगा तो वो 1/2, ठीक है। आगे करके देखेंगे, यदि एक ब्रेड को 3 बच्चों में बराबर बांटें
तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा? 1/3। 2 ब्रेड को 6 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा हिस्सा? 1/3, क्योंकि 2 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 2/6 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करेंगे जब हम इसे निकालेंगे तो 2 का देखिए भाग 6 में जाता है, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा भिन्न 1/3। तो हम या तो 1/3 आंसर लिख सकते हैं या फिर आपके ऑप्शंस अगर दिए गए हैं तो 2/6 भी सही होगा। बट अगर दोनों ऑप्शन है तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे? 1/3। ठीक है। 3 ब्रेड को 9 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक बच्चे को मिलेगा 3/9 यानी 1/3। तो क्या प्रत्येक स्थिति में बच्चे को मिलने वाली ब्रेड के हिस्से बराबर होंगे? जी हाँ। यदि हाँ तो मिलने वाले हिस्सों को बराबर में लिख करके दिखाइए। दी गई आकृतियों की भिन्न लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आकृतियां हैं, उनके भिन्न में लिखना है। क्या सभी आकृतियों की भिन्न तुल्य भिन्न है या नहीं? तो देखिए ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/9 जो कि 1/3 ही कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 या 12, 4/12 यहाँ पर तो क्या बराबर है? या बराबर मिलेंगे हमें। 4/12 को भी अगर हम करेंगे सॉल्व तो 1/3 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए तुल्य भिन्न है सभी आकृतियों की जो भिन्न होगी। तो चित्रों को देखिए, प्रत्येक पीले रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है? लिखिए। तो देखिए प्रत्येक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है वो भी लिखना है। तो कितने 1/4 मिलकर के आधा बनाएंगे? 2। कितने 1/8 मिलकर के 1/4 बनाएंगे? 2। 1/2 में कितने 1/8 है? 4। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इनको। तो अब देखिए भिन्न संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। 2/4 अंश बटा हर, अंश क्या है? 2, हर क्या है? 4। 4/6 में अंश क्या है? 4, 6 क्या है? हर। 6/8 में अंश 6 है, 8 हर है। तो अंश जो होता है भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा होता है, भिन्न का नीचे वाला हिस्सा आपका कहलाता है हर। ये आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पर देखिए ये तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग आंसर मिलेगा आपको। 1/2, 2/3, 3/4, इसी तरह से 4/5 बढ़ती हुई भिन्न नहीं है। क्या आपको इन भिन्न संख्याओं की अंश एवं हर में कोई पैटर्न दिखाई देता है? जी हाँ, पैटर्न दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ रहा है भिन्न। ठीक है। तो देखिए 1/2, 2/3 यानी आप 1 की बढ़ोतरी कर रहे हैं भिन्न में। क्या हम किसी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुना करके तुल्य भिन्न संख्याएं बना सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है आपका गुना, ये छुप गया है। तो जी हाँ, बना सकते हैं हम गुना करके की तुल्य भिन्न संख्याएं। जैसे 1/2 है, इंटू 2 करिए, 2/4 बन जाएगा। इसी तरह से समान संख्या से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तुल्य भिन्न बन जाएगी। इसी तरह 2/3 को देखिए 4/6 में भी लिख सकते हैं, 1/2 को 4/8 में लिख सकते हैं। अब देखिए खेल खेल में हम सीखेंगे तुल्य भिन्न खोजना। एक कागज का आयताकार या वर्गाकार टुकड़ा लेंगे, इसे 2 समान भागों में मोड़ेंगे और एक भाग में रंग भरेंगे। पहले मोड़े गए आधे भाग को फिर से 2 समान भागों में मोड़ेंगे। अब कागज को खोल करके देखेंगे कागज कुल कितने भाग में बट गया है, कागज का कितना हिस्सा रंगीन है। ठीक है। तो ये आपको प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि दोनों स्थितियों में कागज का रंगा गया हिस्सा समान है। कुछ बच्चों का कहना है कि 1/2 और कुछ का 2/4 जो कि बराबर होगा। इसी प्रकार तो यहाँ पर देखिए आधे रंगे गए कागज को आप 6 एवं 8 समान हिस्सों में मोड़ेंगे तो क्या होगा वो आप मोड़ करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यदि एक रोटी को 2, 3, 4 एवं 5 बच्चों के समूह में बराबर बांटा जाए तो बताओ किस टोली के प्रत्येक बच्चे को सबसे कम रोटी मिलेंगी? 5 बच्चों वाली टोली को। किस टोली के प्रत्येक बच्चे को सबसे ज्यादा रोटियां मिलेंगी? 2 बच्चे वाली को, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं उसमें। ठीक है, तो बटेगा कम। इसी तरह से देखिए यहाँ पर रोटी बताई गई हैं और बच्चे बताए गए हैं। एक रोटी को 3 हिस्से में, एक रोटी को 5 हिस्से में, एक रोटी को 4 हिस्से में, एक रोटी को 2 हिस्से में। तो यहाँ पर देखिए 2 बच्चे वालों को ना रोटी आधी आधी मिलेगी, बाकियों को ना बढ़ जाएगी। ठीक है। 4 बच्चों में चौथाई चौथाई मिलेगी। 5 बच्चों में देखिए एक को यहाँ पर देखिए 3 भागों में करना होगा, इसी तरह यहाँ पर 5 भागों में करना होगा रोटी को। प्रत्येक टोली में बच्चों को लगभग कितनी रोटी मिलेंगी? लगभग ना प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। यहाँ पर देखिए पहली टोली में तो जो है 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा मिलेगा, तो ये आप निकाल के देख सकते हैं।
यदि प्रथम समूह में 6 बच्चों में 3 रोटी जबकि द्वितीय समूह के 8 बच्चों में 6 रोटी वितरित की जा रही है, तो दोनों समूह के बच्चों को कितनी कितनी रोटी मिलेंगी। तो प्रथम समूह ये हो गया, द्वितीय समूह ये हो गया। तो प्रथम समूह में प्रत्येक बच्चे को 1/2 यानी आधी रोटी मिलेंगी, जबकि द्वितीय समूह में 3/4 यानी 3/4 रोटी मिलेंगी। अब मिलान करना है आपको, देखिए भिन्न को चित्रों से, 1/2, 2/4, 3/4, 1/4, 4/8। तो 8 भाग में से 4 भाग जो रंगीन है उसे कनेक्ट कर देंगे। हिमानी की सूची एवं दर की सूची देखिए और बताइए। तो देखिए यहाँ पर उसने खरीदा है, टमाटर 12 रुपये किलो है, आलू 30 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, प्याज 16 रुपये, गाजर 18 रुपये और लौकी 8 रुपये की है। अब 2 किलोग्राम टमाटर कितने के रुपए के होंगे, 12 दूनी 24 रुपये के। आधा किलोग्राम टमाटर कितने रुपए के होंगे, क्योंकि 12 के हैं तो यहाँ पर 6 रुपये के होंगे। 2.5 किलोग्राम टमाटर कितने के होंगे, 30 रुपये के होंगे। 3 से 1/2, 3.5 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी हो जाएगी, 35 रुपये। 4 से 3/4 किलोग्राम लौकी खरीदने की कीमत होगी 32 + 6 38 रुपये। हिमानी के हाथ में खरीदारी सूची देखिए, यदि उसने सूची के अनुसार खरीदारी की है तो कितने रुपए उसे चुकाने होंगे। तो खरीदारी की सूची देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर बराबर 30 रुपये प्लस गाजर 67.50 रुपये, लौकी 12 रुपये बराबर हो जाएंगे 109 रुपये 50 पैसे। तो अगला क्वेश्चन है कि आप जो सब्जियां खरीदना चाहते हैं उनका बिल बनाइए और चुकाए जाने वाले रुपए बताइए। तो 1 केजी टमाटर बराबर 12 रुपये, 1 केजी आलू बराबर 10 रुपये, तो कुल टोटल 22 रुपये खर्च होंगे। अब करेंगे हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हमें क्या कुछ करना है भिन्न संख्याओं में, ठीक है। अब फटाफट से हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि आपको इजीली आ जाएंगे। यहाँ पर ये चिन्ह दे रखे हैं जिसका अर्थ होता है छोटा है, बराबर है, बड़ा है, ठीक है, स्मॉलर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इसे याद रखें, छोटा है में छोटा मुंह आएगा छोटी संख्या की तरफ, ठीक है, बड़ा मुंह आएगा बड़ी संख्या की तरफ। तो इसको चिन्ह को बोला जाता है छोटा है, इसे बोला जाता है बराबर और इसे बोला जाता है बड़ा है। तो आपको भिन्न में संबंध बताने हैं। यहाँ पर 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/2 बराबर है 2/4 के, क्योंकि भिन्न को सॉल्व करेंगे हम 1/2 मिलेगा 2/4 को। 1/3 बड़ा है 1/4 के, 2/5 छोटा है 4/5 से, 2/3 छोटा है 3/4 के, 2/4 बराबर है 3/6 के, क्योंकि 2/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा जो कि बराबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। तो ये है 3/6, 3/4, 1/4, 1/2। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, छात्र एवं छात्रों की संख्याओं को भिन्नों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 15 लड़के प्लस 16 लड़कियां बराबर 31 विद्यार्थी। यहाँ पर आप अपनी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी वो आपको बताना है। सिंपली लड़के हो जाएंगे 15 से 31, लड़कियां हैं 16/31। चौथा प्रश्न है, शिवानी 8 कांच के गिलास ट्रे में लेकर जा रही थी, उसकी ट्रे गिरने से 3 गिलास टूट गए। तो बताए कितने भाग गिलास के टूट गए। तो 3/8 भाग हो जाएगा। यहाँ पर 8 के 3 गिलास टूट गए, ठीक है। लीला बाजार से 1 दर्जन केले लेकर आई, उसने आधे केले खा लिए, तो शेष केलों की संख्या बताइए। तो 1 दर्जन बराबर 12, अतः शेष केले हो जाएंगे 6। गोपाल के पास 8 टॉफियां हैं, उसने 3/4 टॉफियां मित्रों को दे दी। अब गोपाल के पास कितनी टॉफियां शेष रही। तो 8 गुना 3/4 बराबर हो जाएगा 24/4 बराबर 6 टॉफियां मित्रों को दे दी और शेष बराबर बचेंगी 8 - 6 बराबर 2 टॉफियां। अगला 7वां क्वेश्चन है, मोना के पास एक 24 पृष्ठ की कहानी की पुस्तक है जिसमें से मोना ने 12 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। बताइए उसने पुस्तक के कितने भाग को पढ़ लिया। यदि मोना ने दूसरे दिन 6 पृष्ठ और पढ़ लिए, 12 और 6 18 पृष्ठ पढ़ लिए टोटल मतलब, तो उसने पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया। तो 24 में से 12 पढ़ लिए, 1/2 भाग पढ़ लिया, दूसरे दिन 6 पृष्ठ और पढ़ लिए, तो 12 + 6 18 हो गए। तो 24 का 18 भाग उसने पढ़ लिया, तो 18/24 लिखेंगे, जिसे 3/4 हम पढ़ सकते हैं सॉल्व करने पर।
तो 3/4 भाग उसने पढ़ लिया, 1/4 भाग शेष रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपको आसानी से वीडियो में समझ आया होगा कि किस तरह से हम भिन्नों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम अब कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूजफुल लगा होगा और समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, फटाफट से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह और वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।